हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। विवाह तो बहुत होते हैं, पर विवाह में सफलता एक चुनौती है जिस पर हमें समझदारी और प्रज्ञा बढ़ाने की ज़रूरत है। 27वां सामान्य रविवार 6 अक्टूबर 2024। पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्याएँ 18 से 24 तक। दूसरा पाठ इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 2 पद संख्याएँ 9 से 11 तक और संत मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्याएँ 2 से 16 तक। विवाह का प्रयोजन क्या है? विवाह का असली प्रयोजन संगीनी और सहयोगी बनकर दंपति का जीवन में, अनंत जीवन में मुक्ति के मार्ग पर बढ़ते जाना है। सुई और छुरी रोज़ दिन के क्रियाकलाप में उपयोगी होते हैं। छुरी काटता है और सुई जोड़ता है। वैवाहिक जीवन में भी पति पत्नी एक दूसरे के निर्माण और नवनिर्माण में सहयोगी हो सकते हैं और हमें इसी के लिए विशेष प्रयत्न करना है, प्रार्थना करनी है कि वे एक दूसरे का निर्माण में सहयोग करें। पर कई बार वे एक दूसरे के विध्वंसक, विनाशक बन जाते हैं। आज का पहला पाठ विवाह के शुभ उद्देश्य को प्रकट करता है। आध्यात्म में विवाह को किस नज़रिए से देखा जाता है? विवाह एक व्यक्तिगत चुनाव का परिणाम है, जीवन का एक हिस्सा है। जीवन का उद्देश्य विवाह में पूर्ण नहीं होता, लेकिन जीवन का उद्देश्य विवाह से बड़ा है। जीवन का उद्देश्य मुक्ति है, अनंत जीवन पाना है, प्रभु मिलन है, मोक्ष है। विवाह दो लोगों का मिलकर मुक्ति की दिशा में बढ़ते जाना है, ईश्वर की खोज करना है। इसलिए पति पत्नी गृहस्थ जीवन का सहारा लेकर त्यागपूर्वक जीवन बिताते हैं। विवाह में चुनौती है, इसीलिए विवाह में प्रार्थना की भी अति आवश्यकता है। दंपति माता पिता को तो छोड़ते हैं, पर क्या वे ईश्वर के साथ जुड़ते हैं? ये आवश्यक है कि वे माता पिता को छोड़ें, पर ईश्वर के साथ अपना रिश्ता जोड़ें। पति पत्नी के बीच मधुर रिश्ता अति आवश्यक है, क्योंकि पति पत्नी का रिश्ता बड़ा संवेदनशील है और उनके रिश्ते में चेतना की ज़रूरत है, बोध की ज़रूरत है, संवेदनशीलता में बढ़ने की ज़रूरत है। ईसा ने आज के सुसमाचार में कहा कि त्याग पत्र देने की प्रथा तुम्हारे हृदय की कठोरता के कारण है। ये आदमी को विशेष रूप से सजग करता है, सिखाता है कि हृदय की कठोरता यानी असंवेदनशीलता, हृदय की कठोरता यानी मनुष्य की बर्बरता, हिंसक, क्रूरता और असंवेदनशीलता, बर्बरता और हिंसक पति पत्नी के बीच न्याय का मिलना बड़ा कठिन है। आज के दूसरे पाठ में इब्रानियों के पत्र के द्वारा ईसा के बलिदान, ईसा के आत्मत्याग के द्वारा वैवाहिक जीवन को सही रास्ता दिखाने का मार्ग बताया गया है। हम सभी के जीवन में प्रार्थना की, आत्मत्याग की, सहनशीलता की, एक दूसरे को समझने और प्रोत्साहित करने की अति आवश्यकता है और विशेष करके दंपतियों के बीच में, पति पत्नी के बीच प्रार्थना का होना, आत्मत्याग का होना, एक दूसरे के प्रति सहानुभूति,
और संवेदनशीलता अति आवश्यक है। इसलिए आज हम परिवारों के लिए विशेष प्रार्थना करें, विशेष करके उन दंपतियों के लिए जो संघर्ष कर रहे हैं, जिन परिवार में लड़ाई है, झगड़े हैं, अहंकार है, मनमुटाव है। बहुत सारे परिवार धर्मशाला की तरह बन गए हैं। हम विशेष प्रार्थना करें कि दंपतियों को सहारा मिले, प्रार्थना के द्वारा सहारा मिले, एक दूसरे को स्वीकार कर पाएँ, क्षमा कर पाएँ और वैवाहिक जीवन के चुनौतियों का सामना कर सकें। हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, उन सभी दंपतियों को विशेष आशीष और कृपा दे जो विश्वास के द्वारा जीवन बिताते हैं, प्रार्थना के द्वारा जुड़ें, एक दूसरे को क्षमा दे सकें, संस्कारों का सहारा लें और इस चुनौती भरे समय में जीवन में ईश्वर के साथ जुड़कर मुक्ति की ओर, चेतना की ओर, ऊंचाई की ओर गति करें। आमीन।